Hello everyone. So question number 14 says Ram and Priya are playing a game. There are two characters Ram and Priya. अब इसके बाद देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला स्टेटमेंट ये कह रहा है राम्स विनिंग प्रोबेबिलिटी इज 1/3। मतलब राम की जीतने की प्रोबेबिलिटी हमें पहले से ही दे रखी है ना। मतलब ये कि मैं आपसे कहूं कि राम्स विनिंग, चौक कैसी आ गई है, एक मिनट, ये चौक सही नहीं आई है। देखो राम के विनिंग की प्रोबेबिलिटी को मैं सपोज करो इस इवेंट को ई मान ले रहा हूं, ठीक है, ई मान ले रहा हूं। तो इस पीई की जो प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1/3। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब राम के विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है उसको मैंने ई मान लिया है, ठीक है, जिससे मतलब लिखने में मुझे आसानी हो जाए। और उसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1/3। ये तो अच्छी बात है, मतलब जीतने की प्रोबेबिलिटी राम के पहले से ही गिवन है। अब आपसे ये कह रहा है एंड द सम ऑफ देयर विनिंग प्रोबेबिलिटीज इज 1। मतलब ये कि राम और प्रिया के जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है उन दोनों का सम 1 दे रखा है। मतलब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि राम्स विनिंग प्रोबेबिलिटी और कौन सी हो ना, प्रियास विनिंग प्रोबेबिलिटी ये कितनी दे रखी है, 1। अब देखना ध्यान से, इसकी प्रोबेबिलिटी तो मुझे पता है, क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 1/3। ठीक है बेटे। अच्छा, क्या मैं इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकता हूं प्रिया के जीतने की? बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं इसको शॉर्ट में, इस इवेंट को मैं एक काम करता हूं, शॉर्ट में मैं इसको लिख लेता हूं ई, जैसे इसको मैं मान ले रहा हूं E1 और इसको मैं मान लेता हूं E2। तो ये हो जाएगा PE2 इज इक्वल टू 1। आसान, बिल्कुल आसान सा लग रहा है। तो PE2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - 1/3 विच इज इक्वल टू 2/3। ये 2/3 क्या आ गई, प्रिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी विच इज E2। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है न्यूमरेटर ऑफ प्रियास विनिंग प्रोबेबिलिटी इज, जो प्रिया के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है उसमें न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है। अब देखो यहां पे न्यूमरेटर की वैल्यू तो बेटे 2 आ रही है, ऑप्शन पे कहीं पे 2 दिख रहा है तो आंसर है नो। जब आप ऑप्शन में 2 ही नहीं दिख रहा है तो हम क्या कहेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो एक बार फिर से क्वेश्चन ये कह रहा है राम के जीतने की प्रोबेबिलिटी गिवन थी और राम के जीतने की प्रोबेबिलिटी और प्रिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 था। ठीक है, तो हमने उस स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट कर दिया। फॉर्मुलेट करने के बाद प्रिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी को मैंने E2 मान लिया अपनी सुविधा के लिए, एज पर अवर कन्वीनियंस, और वहां से मैंने प्रिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाली 2/3। क्वेश्चन में हमसे कह रहा था कि जो प्रोबेबिलिटी आ रही है उसमें न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर है 2 होगी, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे मिल नहीं रहा है तो हमने नन ऑफ दिस लगा दिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे।
क्या कह रहा है, इन अ लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेस एंड 25 ब्लैंक्स। देखो मैं तुम्हें एक वर्ड का मतलब बता दूं, ब्लैंक का मतलब होता है खाली, बिल्कुल खाली, एम्प्टी जिसको हम बोलते हैं। लेकिन ये जो ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स, ये ब्लैंक का प्लूरल नहीं है। इस ब्लैंक्स का अलग मतलब होता है। ब्लैंक्स का मतलब होता है कारतूस। क्या मतलब होता है, आप लोग गूगल पे सर्च करना तो इसका मतलब आएगा कारतूस। ठीक है, तो क्वेश्चन है, कह रहा है एक लॉटरी में 10 प्राइजेस थे और 25 कारतूस थे, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल आउटकम्स। तो आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 में टोटल आउटकम्स जो हो गए वो हो गए हमारे 35। अ लॉटरी इज ड्रॉन एट रैंडम। अब लॉटरी निकाली गई है, ब्लैंक्स नहीं निकाले गए हैं, कारतूस नहीं निकाले गए, लॉटरी निकाली गई है। अच्छा, लॉटरी निकाली गई, तो एक बात बताओ कि अगर मेरे पास एक बैग है, ये मेरे पास बैग है, इसमें 10 लॉटरी हैं और 25 कारतूस हैं, तो मैंने मिक्स कर दिया इसमें, देखो आवाज भी आ रही है कुछ ऐसी है ना, पेन्स हैं इसमें तो मैं लॉटरी कितनी बार निकाल सकता हूँ, जैसे मैंने एक लॉटरी निकाल ली, अलग रख दी, अगली बार हाथ डाला, मान लो कारतूस आ गया, अलग ही रखूंगा कारतूस को, है ना, जान पे आ रही है मुझे अपनी। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने हाथ डाला, लॉटरी आ गई, तो ऐसे कर करके लॉटरी कितनी बार आ सकती है एग्जैक्टली तो आंसर है 10 बार। तो आपसे कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज, मतलब सॉरी प्राइस, प्राइस कितनी बार आ सकता है, प्राइस 10 बार। तो प्राइस की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइस, तो आसान है, प्राइस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसके फेवर में जो आउटकम्स आएंगे वो 10 आएंगे, टोटल आउटकम्स कितने हैं 35, 10/35 का ऑप्शन में हाँ है, ये मेरा ऑप्शन नंबर ए हो गया। और वैसे कायदे से हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, 5 2 10, 5×5 का, अगर मान लो ऑप्शन में 2/7 भी लिखा होता तो हम 2/7 मार्क कर देते, क्योंकि नहीं है तो फिर नहीं सही, 10/35 है तो 10/35 सही है। आसान क्वेश्चन था ये। सबसे अच्छी बात यह है, अभी ये जो क्वेश्चन सॉल्व करा है हमने, ये क्लास 10th में आर एस अग्रवाल की बुक में है हमारा। जब आप क्लास 10th में आओगे और आर एस अग्रवाल बुक को अटेम्प्ट करोगे तो प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में यह क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इससे पहले वाला भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, तान्या हैज द फॉलोइंग कॉइन्स इन हर पॉकेट, उसके पॉकेट में, तान्या के पॉकेट में 1 2 5 और 10 रुपए के सिक्के हैं। मतलब ये नहीं कह रहा है कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 के कितने सिक्के हैं, 5 के कितने सिक्के और 10 के कितने सिक्के हैं, बस इतना कह रहा है क्वेश्चन, उसकी पॉकेट में 1 का सिक्का है, 2 का सिक्का है, 5 का सिक्का और 10 का सिक्का है, टोटल कॉइन्स कितने हैं उसकी पॉकेट में। तो आंसर है टोटल कॉइन्स जो हैं तान्या की पॉकेट में वो है 4। ठीक है बेटे, शी सिलेक्टेड 1 कॉइन एट रैंडम टू पुट इन द चैरिटी कलेक्शन बॉक्स। जैसे मान लो मेरी पॉकेट में यही 4 सिक्के हैं, मैं कॉइन निकालूं तो कोई भी कॉइन आ सकता है, 5 का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है, 10 का भी और 1 का भी, लेकिन आएंगे एक एक बारी। ऐसा नहीं है कि 10 का एक बार सिक्का निकाल लूं, रख दूं, फिर अगली बार डालू तो फिर 10 का सिक्का आ जाए। आई एम नॉट द मैजिशियन ना। ओके, अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट, पहले वाले की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। गिव्स मोर देन 20 पैसे, देखो बड़ी सीधी सी बात है, क्या सर, मोर देन 20 पैसे, बड़ी सीधी सी बात यह है कि ये जो 1 रुपए 2 रुपए 5 और 10 रुपए हैं, सारे के सारे 20 पैसे से बड़े ही हैं, तो आपसे कह रहा है कि 20 पैसे से ज्यादा देने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ऑब्वियसली बात है कि इसके फेवर में जो आउटकम्स बनेंगे वो 4 होंगे, टोटल आउटकम्स कितने होंगे 4 विच इज इक्वल टू 1।
भाई 20 पैसे से ज्यादा दे रहा हूँ ना मैं, मान लो मैं ही दे रहा हूँ, तो 20 पैसे से ज्यादा मैं 1 रुपया भी दूंगा, 2 रुपए भी दूंगा, 5 भी दूंगा और 10 भी दूंगा। सोचने वाली बात है। सेकंड वाले में क्या कह रहा है, गिव्स लेस देन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी गिव्स लेस देन ₹5। हाँ ये समझने वाला है, गिव्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गिव्स लेस देन 5, लेस देन 5। 5 रुपए से कम वो कितने देगी? जैसे मान लो आपसे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भाई वो रुपया 5 रुपए से कम दे रही है। अब 5 रुपए से कम तो वो 2 रुपए भी दे सकती है और 1 रुपए भी दे सकती है, इससे कम तो देगी नहीं, क्योंकि उसकी पॉकेट में है ही नहीं है, 10 अलाउ नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इस इवेंट के फेवर में जो नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे वो 2 मिलेंगे मुझे, 1 रुपए का सिक्का और 2 रुपए का सिक्का, टोटल आउटकम्स 2। मतलब इसके फेवर में जो टोटल आउटकम्स है वो 2 है ना, कंफ्यूज मत होना। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? वो 4 ही हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करूं तो 1/2। देखते हैं 1 और 1/2 किस ऑप्शन में आ रहे हैं? पहले ऑप्शन में ही आ रहे हैं, ए में मिल रहे हैं मुझे। फर्स्ट का फर्स्ट है, सेकंड का 1/2 है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये। 17 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ स्पोर्ट्स अकेडमी, पेपर में तुम्हें सब फॉर्मूले वगैरह नहीं लिखने हैं कंपटीशन में, सिर्फ बस वैल्यू चूज करनी है, तुरंत आंसर लिखना है इसका, है ना। चौके वाली काम नहीं कर रही है, ये चौक सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ स्पोर्ट्स अकेडमी देयर आर 20 बॉल्स इंक्लूडिंग 5 फुटबॉल्स। एक स्पोर्ट्स अकेडमी में 20 बॉल्स हैं इंक्लूडिंग 5 फुटबॉल्स। इंक्लूडिंग 5 फुटबॉल्स का मतलब है बेटे कि जो वहां पे 20 बॉल्स रखी हुई हैं उसी में 5 फुटबॉल्स हैं और बाकी 15 कोई भी हो पता नहीं। हम क्या समझ बैठते हैं कि 20 बॉल्स तो है ही हैं, साथ में 5 अलग फुटबॉल्स हैं, इसका मतलब टोटल बॉल 25 है। नहीं, क्वेश्चन का मतलब ये है, इन अ स्पोर्ट्स अकेडमी देयर आर 20 बॉल्स इंक्लूडिंग 5 फुटबॉल्स। उन्हीं 20 बॉलों में 5 फुटबॉल मिली हुई हैं और बाकी 15 कोई भी हो सकती हैं। इट शुड बी टेनिस बॉल, इट शुड बी टेबल टेनिस बॉल, इट शुड बी क्रिकेट बॉल, वॉलीबॉल, कुछ भी, है ना। अगर क्वेश्चन ऐसे बोलता, इन अ स्पोर्ट्स अकेडमी देयर आर 20 बॉल्स एंड 5 फुटबॉल्स तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होती वो 25 होती। ठीक है, तो इसमें ये बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, अक्सर गलतियां हो जाती हैं इसमें। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? टूट गई। टोटल बॉल्स हैं, चौक खराब हो गई है भाई। टोटल बॉल्स कितनी है हमारी? 20 हैं। ठीक है, इसी से लिख ले रहा हूं। What is the probability that a randomly selected ball will be a football? अब उन टोटल 20 बॉल में से फुटबॉल कितनी बार आ सकती हैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फुटबॉल, तो फुटबॉल 5 ही आ सकती हैं, 1/4। ऑप्शन में है, हाँ सी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन था। चलो एक 18 वाला भी देख लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं 1920 कवर कर लूंगा, है ना। क्योंकि मेरा टारगेट सिलेबस खत्म कराना नहीं है, मेरा टारगेट सिलेबस को क्वालिटी से खत्म कराना है बेटा, है ना। तो आप लोग समझें बड़े आराम आराम से। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 2 coins are tossed simultaneously। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है मालूम है? देखो साइमल्टेनियसली का मतलब होता है मेरे पास 2 कॉइन्स हैं क्या? अभी कॉइन्स नहीं है बेटा मेरे पास, है ना। तो मेरे पास 2 कॉइन्स हैं हाथ में, मैं उनको एक साथ टॉस कर रहा हूं। जब कोई काम एक साथ होता है दैट इज नोन एज साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो मैंने 2 कॉइन्स को उछाला, तो सुनो, जब आप 2 कॉइन्स को टॉस करते हो तो
जब वो एक साथ गिरेंगे तो या तो आपको हेड हेड मिलेगा, ठीक है बेटे, या फिर टेल टेल मिलेगा, या फिर हेड टेल मिलेगा, या फिर टेल हेड मिलेगा। तो टोटल आउटकम्स कितने मिलेंगे आपको? 4। 8 मत समझ लेना कि 2 4 6 8, हम ऐसा समझ लेते हैं, नहीं, ये पूरे 2 कॉइन एक साथ हो रहे हैं ना काम, ये पूरी एक आउटकम है, ये पूरा अलग एक आउटकम है, ये अलग ये अलग, ये समझने वाली बात है इसमें। तो टोटल आउटकम कितने मेरे पास? 4। अब आपसे कह रहा है टेबल बना दी गई है, ये कह रहा है पहले केस में नंबर ऑफ हेड 0 आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, भाई एक भी हेड नहीं आया। अब तुम देखना किस में एक भी हेड नहीं है, सर किस में नहीं है, एक भी हेड मतलब सर है ना, तो इसमें नहीं है, तो एक में नहीं है बस, तो आंसर हो गया इसका। ये चौक खराब है यार ये वाली। 1/4 ऑप्शन में दिख रहा है कहीं पे P का 1/4, हाँ 2 में दिख रहा है, B और C में। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड में कह रहा है नंबर ऑफ हेड्स 1 आए, गेटिंग 1 हेड। भाई ये देखना एक हेड किसमें आ रहा है, भाई एक ही है, 2 में आ रहा है ना, इसमें आ रहा है, तो 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2, तो Q का 1/2 हो गया, तो C ऑप्शन होना चाहिए। चलो थर्ड वाला भी निकाल लेते हैं। सेकंड में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, गेटिंग 2 हेड्स, तो प्यारे बच्चों 2 हेड्स खाली उसके फेवर में एक ही आउटकम है 1/4। तो देखना ऑप्शन में P की वैल्यू 1/4, Q की वैल्यू 1/2 और R का वैल्यू 1/4, C ऑप्शन में आ रहा है, तो C हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आसान वाले क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे 14 और 15, उसके बाद सब बेसिक क्वेश्चन थे। तो इस पार्ट में मैंने यहाँ तक क्वेश्चन को कवर किया है, नेक्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 8 19 और 20 को कवर कर दूंगा, ठीक है। तो पहले आप लोग इतना समझे ध्यान से। थैंक यू सो मच।